वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 5 भाद्र 1347 बुधवार 21 अगस्त 1940। दोपहर में सोकर उठने के बाद श्री श्री ठाकुर प्रसन्नचित्त से तासु में बैठे हुए केष्टोदा भट्टाचार्य से नाना तरह की बातें कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर कितनी बातें मन में उठती हैं, उन्हें निहायत कल्पना नहीं कर सकते। स्मृति जैसी ही प्रतीत होती है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो हर बार ही एक ही रूप में मेरे सामने क्यों उपस्थित होती। असलियत न होने पर ऐसा नहीं होता है। खूब अच्छी तरह याद आती है। पहाड़ों का एक देश है, उसमें एक विशाल पत्थर है, कितनी लताएं हैं, उसमें फूल खिले हुए हैं। निकट ही पश्चिम दिशा से पूरब की ओर नदी बह रही है। उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक है। और भी याद आती है, विराट मैदान है। निरंतर के उस पार में दूर अति दूर में कुष्टिया के कल कारखाने से भी अधिक दूर में सोने से मरे विराट मंदिर के कंगूरे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं उस जगह में पहले भी कभी था। थोड़ी देर बाद प्यारेदा ने श्री श्री ठाकुर के एक दोहे की चर्चा की। दोहा का मर्म इस प्रकार है, कर्मफल खंडन हो रहा है या नहीं। इसे समझने के लिए यह देखना होगा कि सत्कर्म में हम वास्तविक रूप से व्यापृत हो रहे हैं या नहीं। श्री श्री ठाकुर ने कहा, अच्छा काम आरंभ करने से ही तत्क्षण अच्छा फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले के बुरे कामों का फल दिखाई पड़ेगा ही। कार्य का फल है ही, वह रुद्ध नहीं होगा, किंतु उसे मनुष्य इस प्रकार नियंत्रण तथा व्यवहार कर सकता है कि मंगल के सिवाय अमंगल प्रसव नहीं करेगा। बुरे दिन आ सकते हैं, किंतु उसका वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जैसे नरेंद्र, उनके हाथ पांव जल गए। उसी अवस्था में ही ऐसा भंगिमा लेकर खड़े हुए कि परिवेश तक मुग्ध हो गया। स्वयं जो उतना जल गए हैं, उस ओर भ्रूक्षेप किए बिना सभी को पकड़ पकड़ कर लाने लगे और उसमें ही याजन आरंभ कर दिया। वहाँ पर उन्होंने ऐसी आबहवा पैदा कर दी कि जिनका थोड़ा जला था वे नरेंद्र के भाव को देखकर अपनी यंत्रणा के विषय में सोचना भूल गए, मानो कुछ नहीं हुआ है। इतने बड़े एक दुर्घटना के बीच भी उन्होंने परिवेश को कैसे विजित किया, ऐसा ही होता है। राजशाही से एक भाई आए हैं, वे बेकारी की परिस्थिति में हैं। इसकी जानकारी उन्होंने दी। श्री श्री ठाकुर, स्वयं अर्जन कर एक माह स्मृति करो, तब ठीक ही पथ मिलेगा। संध्या में श्री श्री ठाकुर फिलंथ्रोपी ऑफिस में बैठे नफरदा के साथ बातें कर रहे थे। बीमारी सीमारी जो प्राय होती है, उसके मूल में कोई न कोई वृत्ति रहती है। इसी वृत्तिवश के अनुसार मनुष्य चलता है। उसके बाद उसे बीमारी धर दबाती है। उसे संधान किए बिना एवं उसके उपचार करने की अपेक्षा चाहे जहाँ भी न कारण ढूंढा जाए एवं दवा क्यों न खाया जाए, किसी प्रकार भी कुछ होता नहीं है। दवा रोग को दबा सकती है, इतना तक कर सकती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति को आवश्यकता होने पर बांधकर रखा जा सकता है, किंतु कारण को दूर किए बिना दवा बंद होते ही पुनः वह बीमारी धर दबाती है। आचरण ठीक रहने पर बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। दवा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर यह भी नहीं
कहा जा सकता है कि बिल्कुल ही उसकी आवश्यकता नहीं होती है। दवा शरीर को उपयुक्त बनाने में सहायता करती है। चरक में इसी प्रकार का एक श्लोक है। बहुतों को खान पान के विषय में इतनी रोक टोक है कि उसकी बीमारी के लिए यदि उसे कुछ दिनों तक थानकुनी का झोल पीने दिया जाए तो वह आंख मुंह चमकाकर अजीज होकर कहेगा, थानकुनी थानकुनी थानकुनी। श्री श्री ठाकुर ऐसी विचित्र भंगिमा में कहने लगे कि सभी उनकी उस भाव भंगिमा को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आंखों से और कुछ देख नहीं पाते हैं। नीच घर के लोगों की ऐसी ही चाल होती है। मैंने बाबूजी से पहले ही कहा था तो उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना। छोटे खानदान की लड़की के बिना उनका काम ही नहीं चलता था। मेरे जीवन को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पर दरअसल उसकी पसंद के अनुसार ही वह विवाह संपन्न हुआ था। बड़े यत्न से जब स्वामी को स्त्री उपयुक्त पथ्य देने जाती है तो गुस्से में उस पर वह खड़ाऊ फेंक कर मारता है, जिससे उसकी कमर घायल हो जाती है। लोभवश मनुष्य क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चाहे मनुष्य जिस नियम का पालन क्यों न करे, उसमें भी वह अपनी मृत्यु को छोड़ता नहीं है। अगर वह थानकुनी का झोल पिएगा तो उसमें भी वह हर दिन मिर्चाई का टुकड़ा रखेगा ही। भात खाते समय भी 2 चम्मच घी डालकर कहेगा, इसके बिना चल ही नहीं सकता है। इतना परहेज करना क्या मुझसे संभव है? ऐसी बदपरहेजी करने के बावजूद वह सोचता है कि वह ठीक तरह से चल रहा है। मनुष्य अपनी वृत्ति के विषय में कैसा बेहोश और अंधा बना रहता है। अपने खाम ख्याल के अनुसार चलता है और कोई फल नहीं पाने पर अंत में व्यक्ति की तरह अफसोस करते हुए कहेगा, हाँ हाँ, सब कुछ कर देखा है, सब कुछ किया है, उससे कुछ भी नहीं होता है। किसी में कोई फल नहीं मिलता है, सब व्यर्थ की बातें हैं। इसलिए ही भगवान का एक दूसरा नाम भी है विधि। विधि को माने बिना किसी को भी समर्थ की रास्ता नहीं है। मनुष्य प्रवृत्ति की विधि को नहीं मानता है, किंतु जीवन की विधि को, सुख की विधि को नहीं मानता है। इसलिए दुख अनिवार्य होता है। तुम बीमार पड़ते हो और उस समय तुम्हें कटहल खाने की इच्छा होती है और खाते भी हो। एक कटहल खाने के फलस्वरूप जीवन भर कटहल खाना बंद हो जाता है। यदि पहले से नहीं खाते तो कटहल खाने का पथ खुला रहता। इसलिए समझबूझकर चलने की आवश्यकता है। सोचकर देखना चाहिए किस नियम एवं कायदे से, किस प्रकार चलने से, घूमने फिरने या खाने या कैसे आचरण से तुम अच्छे रह सकते हो, उसी प्रकार चलना चाहिए। पावना के स्कूलों के जिला निरीक्षक आए हुए हैं। उन्होंने पूछा, स्वास्थ्य ठीक रहने पर अधिक खाने पर भी अनेकों को क्षति नहीं होती है, अच्छी तरह पचा लेते हैं। श्री श्री ठाकुर, आवश्यकता से अधिक खाने पर ही तो उसका दबाव हमारे पेट, स्नायु, हृदय इत्यादि को वहन करना होगा। किंतु हम लोग तो और के शुक्र और डिम्बाशय के फल है। एक सीमित शक्ति लेकर पैदा हुए हैं और उसी के बल पर चल रहे हैं। इस जीवनी शक्ति को ही आयु कहा जाता है। यदि व्यर्थ में उस आयु का अपव्यय करे, यह तो खत्म होगा ही, शरीर भी दुर्बल होगा। बहुत बाद में यह पता चलता है। 50 वर्ष की आयु में शरीर पर अत्याचार करने पर भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता है।
60 वर्ष की आयु में देखेंगे कि 80 वर्ष में जो आपका शरीर नाकामयाब और जीर्ण होता है वैसा हो गया है। अनियम का फल तो है ही। अर्धरात्रि के बाद करीब 2:30 बज रहे थे। तरुमा ने आकर प्रफुल्ल से कहा, श्री ठाकुर बुला रहे हैं। ज्यों ही श्री ठाकुर के निकट पहुँचे त्यों ही उन्होंने पूछा, क्या दोहा है रे? भालोबासार आछे एकटी छोटो साबुत लच्छना। उस समय दोहे की कापी को खोजकर लाया गया एवं केष्टोदा के हाथ में दिया गया। केष्टोदा ने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद श्री ठाकुर ने कालिदासी माँ को बुलाकर कहा, सुनो कालिदासी, दोहे का अर्थ यह है, चाहे प्रिय की देखभाल करने के लिए हजारों व्यक्ति क्यों न रहे, स्वयं न देखने पर, तत्वावधान न करने पर, उपयुक्त व्यवहार और व्यवस्थिति लेकर प्रिय के हर कार्य में व्यापृत रहे बिना प्रेम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार भी तृप्ति नहीं मिल सकती है। प्रिय के लिए वह सर्वदा और सर्वत्र सक्रिय रहेगा। श्री ठाकुर अपने आप कह रहे हैं, आप लोगों के लिए मेरा दिल ऐसा ही करता है। इतने लोगों में एक छोटा बच्चा रो उठता है तो मेरी अवस्था अजीब हो जाती है। आज 11 या 11:30 बजे यह पता चला कि श्री ठाकुर की सुपारी के डिब्बे में किसी ने विष रख दिया था। सुपारी खाने के बाद से श्री ठाकुर अस्वस्थ हो पड़े हैं। मारने का ऐसा एक भयंकर षड्यंत्र रचा गया, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया श्री ठाकुर पर कुछ भी नहीं हुई। वे सहज ढंग से बातें कर रहे हैं। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।